हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा था, अम्ल क्षार लवण। अब इसमें अम्ल के बारे में भी पढ़ लिए हैं, क्षार के बारे में भी पढ़ लिए हैं। अब इस और लवण के बारे में, और लवण के प्रकार, लवण 6 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी बता दिए हैं पिछले वीडियो में। अब पढ़ाना है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, तो यह इसके बारे में आज जानेंगे। तो जल के आयनिक गुणनफल में क्या होता है कि जल का जो आयनिक गुणनफल होता है, नॉर्मली तौर पे वह जो कमरे का ताप होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो जल का आयनिक गुणनफल का मान होता है वह 10⁻⁻14 होता है। 10⁻⁻14। तो इसके जो आयनीकरण, अब यहाँ पर है जल का आयनिक गुणनफल, यानी कि जल में जितने भी आयन बनेंगे उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वही क्या होगा, जल का आयनिक गुणनफल होगा। तो जल में क्या होते हैं कि जल का सूत्र सामान्य रूप से सब लोग जानते ही होंगे कि H2O होता है, और जो H2O होता है वह 2 भागों में टूटता है, H+ और OH- में टूट जाता है। तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो H+ और OH- आयनों का जो गुणनफल प्राप्त होगा वह 10⁻⁻14 प्राप्त होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल का मान, मान 1×10⁻⁻14 होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का जो आयनिक गुणनफल का मान होता है वह 1×10⁻⁻14 होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो आयनीकरण अब देख लेते हैं। अतः जल का आयनीकरण, जल के आयनीकरण में देखेंगे तो यह हो जाएगा H2O, तो यह H+ और OH- में टूटता है। तो यह H+ और OH- में टूटेगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देख रहे हैं H+ और OH-, एक आयन H+ का आयन और एक OH- आयन का, OH- यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन है। हाइड्रॉक्सिल आयन की संख्या भी एक है, और H+ आयन की संख्या भी क्या है, 1 है। इसलिए यहाँ पर एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों साथ में होता है। तो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों साथ होने के कारण या बराबर होने के कारण जो जल होता है कभी कभी अम्ल की तरह व्यवहार करता है
और कभी कभी क्षार की तरह व्यवहार करता है। इसलिए जल जो होता है वह एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब कि उभयधर्मी होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि तो इस अभिक्रिया के लिए इस अभिक्रिया के लिए इस अभिक्रिया के लिए के बराबर हो जाएगा, या कैसे होता है, या सीधे सीधे कह सकते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार हो जाएगा यहाँ पर। के बराबर होता है, Kc बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता बटे H2O की सांद्रता। तो यहाँ पर जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है, यानी कि उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता का जो अनुपात प्राप्त होता है वह एक क्या होता है, नियतांक होता है। यही क्या होता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है। तो यहाँ पर अगर H2O को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O की सांद्रता बराबर हो जाएगा या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन की सांद्रता, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता। तो इस तरह से कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जल, अब यहाँ पर देख रहे हैं यह एक नियतांक है, और जहाँ Kc क्या है, नियतांक, यानी कि जिसका मान क्या होता है, बदलता नहीं है, वह नियतांक होता है। तो यहाँ पर यह जल की सांद्रता है इंटू Kc है, तो यहाँ पर कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Kw, यानी कि यह जो जल का आयनिक गुणनफल का मान होगा। तो यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता, तो यह एक सूत्र प्राप्त होता है जहाँ Kw को कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता, दो आयन बन रहा है, दोनों आयन का गुणनफल क्या होगा, Kw होगा, यानी कि दोनों आयनों का जो गुणनफल होगा Kw होगा, यानी कि यह क्या है, जल का गुणनफल है, जल का आयनिक गुणनफल होगा। तो इस तरह से आप लोग
अब यहाँ पर के डब्ल्यू का मान यहाँ पर शुरू में दिया भी है कि जो जल का आयनिक गुणनफल का मान होता है वह 10 घाते माइनस कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर के डब्ल्यू की जगह पर क्या रखेंगे, 10 घाते माइनस 14। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता बराबर 10 घाते माइनस 14। यहाँ पर इस तरह से यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता दोनों क्या होगा, 10 घाते माइनस 14 के बराबर होगा। तो इस तरह से आप लोग जल का आयनिक गुणनफल देखें और उम्मीद है कि सबको समझ में भी आया होगा। और तो इसके बाद आप लोग देखेंगे पीएच मान क्या होता है। पीएच मान, पीएच वैल्यू पीएच मान यह हो जाएगा पीएच वैल्यू। जो पीएच वैल्यू होता है वह क्या होता है वह देखेंगे। तो इसमें जो पीएच वैल्यू होता है इसमें देख रहे हैं जो पी होता है वह छोटे से होता है और एच क्या होता है, बड़े से होता है। पी छोटा होता है और एच क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो पीएच मान होता है वह यानी कि कोई भी विलयन हो उसका 1 लीटर विलयन हो और उसमें क्या हो, एच आयन, जो एच आयन है यहाँ पर एच होगा, एच आयन की जो सांद्रता होगी या जितनी हाइड्रोजन आयन की संख्या होगी वही क्या होता है, पीएच मान होता है। तो यहाँ पर जो पी होता है, पी सबसे पहले जो पीएच मान है, पीएच मान को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान की खोज किए थे। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान की खोज किया था और उन्होंने बताया कि जो पी होता है वह छोटा होता है और एच क्या होता है, बड़ा होता है। अब पी मतलब होता है पावर। पावर मीन्स जानते ही हैं, शक्ति। पी मतलब पावर, पावर मीन्स होता है शक्ति। अब एच जो होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है और ये एच का मतलब होता है यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। तो जो सोरेनसन थे उन्होंने जो पीएच मान बताया यानी कि पी छोटा सा होता है और एच क्या होता है, बड़ा होता है। और पी मतलब होता है पावर, अब पावर में से होता है शक्ति, और एच बड़ा होता है और यह बड़ा होता है मतलब कि एच को कहेंगे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन की शक्ति। अब हाइड्रोजन की शक्ति क्या होता है कि हाइड्रोजन यानी कि
कि कोई भी विलयन हो, किसी भी पदार्थ का विलयन हो, उसमें हाइड्रोजन आयनों की जो संख्या होती है, उसी हाइड्रोजन आयनों की संख्या पर विलयन की शक्ति मालूम की जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ेगी तो पीएच मान क्या होगा, हाइड्रोजन आयनों की संख्या घटेगी। यानी कि कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो क्या मान होगा, और हाइड्रोजन आयनों की संख्या अगर घटती है तब क्या मान होगा। तो उसी के अनुसार देखेंगे। तो इस तरह से आप पीएच मान से किसी भी विलयन की शक्ति को मालूम किया जा सकता है। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि वह जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, इन सबों के बारे में पीएच मान से मालूम किया जाता है। तो यदि पीएच मान का मान 7 होता है, पीएच बराबर 7 होता है तो उदासीन विलयन होता है। अगर 7 से कम है पीएच मान, यानी कि 0 से लेके 6.99 तक अगर है तो विलयन अम्लीय होगा। अगर 7.1 से लेके 14 तक है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग, और इसकी परिभाषा और भाषा सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पीएच मान को सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर पीएच मान को सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इसमें पी क्या होता है, छोटा होता है, पी छोटा होता है। जिसका अर्थ पावर मतलब शक्ति होता है। और एच बड़ा होता है। जिसका अर्थ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन होता है अर्थात इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं।
कह सकते हैं। तो पीएच मान को सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इसमें पी छोटा होता है जिसका अर्थ पावर होता है, और एच क्या होता है, बड़ा होता है जिसका अर्थ हाइड्रोजन होता है, अर्थात इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। जिसका अर्थ हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति होता है। अब इसके बाद जो पीएच मान है उसको परिभाषित करेंगे। अब यहाँ पे परिभाषा आ जाएगा। परिभाषा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो पीएच मान का सूत्र होता है उसी सूत्र से इस परिभाषा को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पीएच बराबर होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यह जो कोष्ठक होता है यह सांद्रता का सूत्र होता है। तो यहाँ पर सूत्र के अनुसार पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर जो परिभाषा हो जाएगी, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है वह 1 लीटर पर मानी जाती है। तो किसी भी विलयन का 1 लीटर विलयन हो तो उसी विलयन में जितना हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा उसका पीएच मान उसी तरह से निकाला जाता है। अगर अब यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 0 हो गई तो पीएच मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगर पीएच मान 14 आ जाता है तो वह क्षारीय होता है, अगर 7 आ जाता है तो उदासीन हो जाता है। तो इसी तरह से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर ही पीएच मान निर्भर करता है। तो इस तरह जो परिभाषा निकल के आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित कोई भी विलयन हो वह क्या हो, 1 लीटर का हो। इस 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है वहीं उसका क्या होता है, पीएच होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उसका पीएच मान कहते हैं। फिर से परिभाषा देख लीजिए, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक को उसका पीएच मान कहते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको।
कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को उसका पीएच मान कहते हैं। तो जो पीएच मान होता है किसी विलयन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की, यानी कि किसी विलयन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उसका पीएच मान कहते हैं। तो यहाँ पर एक और परिभाषा यहाँ पर दे सकते हैं। पीएच बराबर होता है 1/log ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी परिभाषित कर सकते हैं कि कोई विलयन हो, उसका 1 लीटर हो आयतन हो, और जो 1 लीटर आयतन हो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी होगी उसका लघु गुणक का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसे क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी विलयन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गणक के व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? उसका पीएच मान कहते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया होगा लगभग, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघु गुणक के व्युत्क्रम को उसका पीएच मान कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का के लघु गुणक के व्युत्क्रम को उसका pH मान कहते हैं। एक सूत्र और भी होता है, pH बराबर, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होता है 10⁻⁻ pH। एक सूत्र यह भी देख लीजिएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻ pH होता है। इस तरह से जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। और इस तरह से pH मान आप लोग देख लें। और थैंक यू।